नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से पटवार और रिट के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चौथी लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता को माना है। तो डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता माना है। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। बरौर सभ्यता किस जिले में है? दोस्तों बरौर सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन ब राइट होगा। शासकों के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापतियों को सुमेलित कीजिए। रणमल और रतिपाल रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान के सेनापति थे और रणमल रतिपाल ने विश्वासघात किया था। दया राजपूत बीका जालोर के शासक कानड़ देव के सेनापति थे और उन्होंने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया था। बावला सेनापति शीतलदेव चौहान का सेनापति था और ये शीतलदेव चौहान सिवाना दुर्ग के शासक थे। मंगोल महमूद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ विश्वासघात किया था। तो पहले में हो जाएगा स, यहाँ भी स आ रहा है। दूसरे में द, इसमें भी द है। तीसरे में ब और चौथे में अ। तो स तो कट जाएगा और अ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर बीनमाल को बनाई थी। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर के स्थान पर बीनमाल को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन स राइट होगा। कनौज पर अधिकार को लेकर 8वीं सदी में 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में अंततः विजयश्री किन्हें प्राप्त हुई थी? तो अंततः विजयश्री प्रतिहारों की हुई थी। ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजवंशों के बीच हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंशों के बीच में हुआ था। इनमें अंततः यानी कि सबसे लास्ट में जो विजयश्री प्राप्त हुई थी वो गुर्जर प्रतिहारों को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम है। तो उस शैली का नाम है गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन ब। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियानों पर रोक लगाई थी? तो वो शासक था गुर्जर प्रतिहार महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम ने दक्षिण विजय के दौरान या दक्षिण में जब इन्होंने अभियान शुरुआत की तो राष्ट्रकूट का शासक ध्रुव था और इसने रोक लगाई थी। ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल माना जाता है। राइट ऑप्शन होगा स। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के कुल बाघ का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो राजस्थान में 10.4% है। ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट तथा 60 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 11। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? तो उन अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरकान कहते हैं। ऑप्शन स राइट होगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये सेवण घास को कहा जाता है और ये घास जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण घास की अधिकता के कारण जैसलमेर में यहाँ पर साहिवाल नस्ल की गाय भी पाई जाती हैं। तो स ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? ब ऑप्शन राइट होगा। बांगर प्रदेश शेखावाटी अंचल को कहा जाता है और बांगड़ या फिर वागड़ प्रदेश माही अंचल या फिर डूंगरपुर वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इस 13वें क्वेश्चन का ब ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ऑप्शन राइट होगा।
अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, और इस शेर की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। अब अगर पहली सबसे ऊंची चोटी की बात करें राजस्थान की, तो वो हो जाएगी गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। पहली सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है और ये सिरोही जिले में स्थित है। तो 15वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा स। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत दोस्तों अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन द राइट होगा। 17वां क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो यह आधार वनस्पति को माना है। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। आइलवाड़ा का युद्ध। दोस्तों आइलवाड़ा का युद्ध 1178 में हुआ था। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध के अंदर गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था और ये मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। अजमेर की स्थापना 1113 में हुई थी, अजय राज ने की थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। सामर में चौहान वंश की स्थापना 551 में हुई थी और चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। तो पहले में ब आ जाएगा, इसमें भी ब है, दूसरे में अ, तीसरे में द और चौथे में स। द ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आक्रमणों के बढ़ते क्रम का निर्धारण करें, यानी आक्रमणों को बढ़ते क्रम में बताना है। मोहम्मद गौरी का द्वितीय आक्रमण था। अरबी आक्रमणकारियों का प्रथम आक्रमण था। जलालुद्दीन खिलजी का तृतीय आक्रमण था और एन उल मुल्क मुल्तानी का चतुर्थ आक्रमण था। पहले में ब, दूसरे में अ। दोस्तों थोड़ा यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ है, इसलिए ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ स आ जाएगा और यहाँ द आ जाएगा। तो 19वें क्वेश्चन का ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बांकीदास राजस्थान के किस नरेश से सर्वाधिक प्रभावित थे? जोधपुर नरेश मानसिंह से सर्वाधिक प्रभावित थे। ऑप्शन स राइट होगा। राजस्थान को मेवात की संज्ञा देने वाले प्रथम पारसी लेखक थे। तो राजस्थान को मेवात की संज्ञा देने वाले प्रथम पारसी लेखक थे मिनहाज उल सिराज। यहाँ पर उल हो जाएगा, थोड़ी मिस प्रिंट है। मिनहाज उल सिराज। ऑप्शन ब राइट होगा। प्राचीन व वर्तमान नाम सुमेलित कीजिए। आई छतरपुर। दोस्तों आई छतरपुर नागौर का प्राचीन नाम है। गढ़बीटली तारागढ़ का प्राचीन नाम है। दौलतबाग सुभाष उद्यान का प्राचीन नाम है। खेराबाद सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है। दोस्तों ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, सुभाष उद्यान भी अजमेर में है और सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। पहले में द, दूसरे में अ, तीसरे में ब और चौथे में स ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नरेशों के यश की गाथा करने वाले साक्ष्य कहलाते हैं। तो यश की गाथा करने वाले साक्ष्य प्रशस्ति पत्र कहलाते हैं। ऑप्शन स राइट होगा। वंश के संस्थापक सुमेलित कीजिए। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। पहले में द, दूसरे में स, तीसरे में ब और चौथे में अ। द ऑप्शन राइट होगा 24वें का। क्वेश्चन नंबर 25, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है।
अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर है। ऑप्शन राइट होगा। 26वां क्वेश्चन, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो इसका ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन 27वां, जब पुष्कर अजमेर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो बाढ़ बालोतरा बाड़मेर में आ जाती है। ऑप्शन स राइट होगा। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वत की निम्न में से कौन सी स्थिति है? तो राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण है मानसून की दिशा के समांतर, मानसून की दिशा के समानांतर। किसका? अरावली पर्वतमाला का। तो स ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 29, अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा के नाम से ही जाना जाता था। फिर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 1829 में। उस ग्रंथ का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस ग्रंथ में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान का इतिहासकार हैं। अगला क्वेश्चन 30, राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग किस शिलालेख में मिलता है? तो राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। ब ऑप्शन राइट होगा। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रतिहार शासक ने सन 816 ईस्वी में कनौज के तत्कालीन शासक चक्रायुद्ध को हराकर कनौज जैसे महत्वपूर्ण नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो नागबड़ द्वितीय ने कनौज के शासक चक्रायुद्ध को पराजित करके अपनी राजधानी कनौज को बनाई थी। स ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निर्माता सुमेलित कीजिए। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ओसिया में सचियाई माता का मंदिर वत्सराज ने बनवाया था। सिवाना दुर्ग का निर्माता वीर नारायण पंवार था। तारागढ़ का वर्तमान स्वरूप पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था। तो ऑप्शन मिलान करें। अजमेर में संस्कृत पाठशाला से ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे में ब, तीसरे में अ और चौथे में द। तो दोस्तों स ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के किस शासक को हराकर मुंगेर पर अपना अधिकार कर लिया था? तो गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था मुंगेर के युद्ध में। ऑप्शन द राइट हो जाएगा। पिता नंबर 35, किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? मिहिर बोझ के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिए माघ। ये कवि माघ है। माघ ने कवि की उपाधि धारण की। ब्रह्मगुप्त महान गणितज्ञ थे। पृथ्वीराज तृतीय ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी और ये सुलेमान अरबी यात्री था। पहले में ब, दूसरे में अ, तीसरे में स और चौथे में द। ऑप्शन राइट होगा। सुमेलित कीजिए घुंघरू घाटी। दोस्तों घुंघरू घाटी अजमेर में स्थित है। सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर में है। रावण की चंवरी मंडोर जोधपुर से मिली थी और फिरोजा मस्जिद जालोर दुर्ग में स्थित है। तो पहले में ब, तीनों ऑप्शनों में ब आ रहे हैं, डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा सही होगा। दूसरे में अ, दूसरे ऑप्शन में भी आ रहा है, तीसरे में द और चौथे में स। तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ब भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ सभ्यता के अवशेष उदयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ब राइट होगा। निम्नलिखित जोड़ों को सही मिलाइए। सूर्यमल मिश्रा ने वंशवास कर ग्रंथ लिखा। कर्णिदान ने
कर्णिदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किशन रुक्मणेरी ख्यात ग्रंथ की रचना की और मंडन ने राजवल्लभ ग्रंथ की रचना की। तो पहले में स, चारों ऑप्शनों में स आ रहे हैं, दूसरे में ब, तीसरे में यहाँ हो जाएगा द, ये थोड़ी मिस प्रिंट है यहाँ पे इस जगह से, तीसरे में ब और चौथे में अ। तो इसमें 39वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ब होगा दोस्तों। थोड़ी कंप्यूटर में ये मिस प्रिंट हो रखी है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ले ली थी? तो दोस्तों नागभट्ट द्वितीय का जब लक्ष्य पूरा हो गया था, इन्होंने उज्जैन को कनौज को अपनी जब राजधानी बना ली थी, तो नागभट्ट द्वितीय ने जल समाधि ले ली थी। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 8वीं 9वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने की होड़ में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजवंशों के बीच हुआ था और उसमें बंगाल के पाल वंशों ने भाग लिया था, मानेखेत महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था, बेनमाल के गुर्जर प्रतिहारों ने भाग लिया था। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बेराट में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वे केवल हीनयान से ही संबंधित माने जाते हैं क्योंकि बेराट में महायान संप्रदाय के प्रचारक भिक्षु नहीं थे, गलत हो जाएगा। बेराट अशोक से प्रभावित अवश्य माना जाता है पर अशोक स्वयं महायानी नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। उस समय महायान संप्रदाय का विकास नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये राइट होगा, उस समय महायान संप्रदाय का विकास नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बेराट प्राचीन काल में राजधानी था। तो बेराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी था। ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 1955-56 व 1962 में बेराट में जो उत्खनन कार्य हुआ उससे पता चलता है कि यहाँ शैल सभ्यता का ही प्रभाव नहीं था वरन यहाँ अन्य सभ्यताओं का भी प्रभाव था। वह अन्य सभ्यता थी, तो वो अन्य सभ्यता दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन स राइट हो जाएगा क्योंकि मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अशोक स्तंभ के अवशेष बिजक पहाड़ी पर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 46, बेराट यूनानी सभ्यता से भी प्रभावित था, इसकी पुष्टि होती है। तो इसकी पुष्टि प्राप्त मुद्राओं से होती है। खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इसकी पुष्टि की जाती है कि बेराट यूनानी सभ्यता से भी प्रभावित था। ऑप्शन स राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, राजपूतों को विदेशी मानने वालों में प्रमुख इतिहासकार हैं। तो राजपूतों को विदेशी मानने वालों में प्रमुख इतिहासकार है वो है डॉक्टर स्मिथ। ऑप्शन स राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, राजपूतों को गुर्जर सिद्ध करने वालों में प्रमुख हैं। तो राजपूतों को गुर्जर सिद्ध करने वालों में डॉक्टर भंडारकर प्रमुख हैं। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, हमीर महाकाव्य में चाहमान या चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नागभट्ट द्वितीय की उल्लेखनीय विजय मानी जाती है। तो नागभट्ट द्वितीय की उल्लेखनीय विजय कनौज विजय मानी जाती है। कनौज को नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी बना लिया था। ऑप्शन द राइट होगा। अगला क्वेश्चन 51, मिहिर बोझ की धार्मिक कट्टरता व सैनिक शक्ति के संदर्भ में लिखा है। तो मिहिर बोझ की धार्मिक कट्टरता के बारे में और सैनिक शक्ति के बारे में अरबी यात्री सुलेमान ने लिखा है। तो ऑप्शन स राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसे ही राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी लाता रहूँगा।